हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। क्लास हम कर रहे हैं कारक की परिभाषा और कारक के भेद। हम कारक की परिभाषा और कारक के 3 भेद हम कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ये वाला संप्रदान कारक यानी चौथा भेद करने से पहले मेरी पहले वाली वीडियो को देखना ना भूलें, और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि हम आराम से संप्रदान कारक को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट हम कर रहे हैं हमारा संप्रदान हाँ जी, चौथा हमारा कारक है संप्रदान कारक। ठीक है, अब संप्रदान का क्या अर्थ होता है पहले समझ लेते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है देना। हम कोई भी चीज़ किसी को दे रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आराम से समझेंगे। इतना मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। संप्रदान का अर्थ है देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। अब पूरा नहीं समझेंगे, सिर्फ इतना ही समझते हैं हम। जिसे कुछ दिया जाए। मैंने माँ को चाय दी, मैंने मम्मी को चाय दी, मैंने दादी को चाय दी, या मैंने दादी को कुछ सामान दिया, या मैंने अपने दोस्त को कुछ सामान दिया। ठीक है, कुछ सामान दिया या जिसके लिए कुछ किया। ठीक है, जैसे मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय बनाई। अब चाय, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी तो इसलिए बार बार चाय आ रहा है, तो प्लीज़ आप समझेंगे। जिसके लिए कुछ किया जाए, या फिर जैसे मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय बनाई। ठीक है, समझ रहे हैं। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय बनाई, ये है जिसे कुछ दिया जाए या फिर जिसके लिए कुछ किया जाए। उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, अब आप समझ ही गए होंगे। ये 2 उदाहरण से मैंने आपको अभी बताया। मैंने अपनी मम्मी को चाय दी या मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय बनाई। ठीक है, और इसका संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के लिए। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या है इसका? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, मम्मी के लिए चाय बनाई, के लिए। ठीक है, या फिर या को है। ठीक है, अब अगर हमें थोड़ा सा भी अगर डाउट रह गया है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, उदाहरण के साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसको आसानी से समझते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाती है संप्रदान कारक कहलाता है। अभी हमने बात की थी चाय वाली। मम्मी को चाय दिया, मम्मी के लिए चाय बनाई, तो जो भी हमने काम किया मम्मी के लिए किया। ठीक है, तो मम्मी क्या है? हमारी संज्ञा। ओके, तो संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की। मैंने जो चाय बनाई है वो किन संज्ञा के लिए बनाई है? अपनी मम्मी के लिए। वो ठीक है, सर्वनाम के लिए। और यहाँ पर हमारा है तो वहाँ पर हो जाता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है, एक हम है देना, और दूसरा हम इसको समझ सकते हैं दान देना। ध्यान से समझेंगे, दान देना मतलब हमारे यहाँ पे देने का भाव आ रहा है। संप्रदान में हमारा क्या भाव है? देने का भाव है। और इसको अच्छे से समझेंगे उदाहरण से। पहला है बच्चों के लिए खिलौने ले आओ। तो यहाँ पे किसके लिए कोई चीज़ आ रही है? किन संज्ञा के लिए आ रही है? बच्चों के लिए। तो बच्चों हमारी क्या है? संज्ञा। बच्चों के लिए कोई काम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। मैं माँ के लिए चाय बना रही हूँ। ठीक है, ये बाई चांस मतलब वही वाला उदाहरण मैच हो गया है। मैं माँ के लिए चाय बना रही हूँ। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए, को। ठीक है, विभक्ति चिन्ह है के लिए, को। अब ये है, हम इसकी पहचान भी थोड़ी सी सीख लेते हैं। इसको हम ट्रिक भी कह सकते हैं, पहचान भी कह सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि हम जो भी हमारे पास सेंटेंस होंगे, क्योंकि हमारी परीक्षा में कोई भी हमारा वाक्य आ जाएगा जिसको हम आसानी से पढ़ के पहचान सकें। ठीक है, जिसका उत्तर हमें मिले किसके लिए? माँ के लिए चाय बनाई। किसके लिए चाय बनाई? माँ के लिए। किसको चाय दी?
माँ को चाय दी। जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, अब ये अगर किसी को भी अगर इसमें डाउट है कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए दी जाए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे उदाहरण के साथ अभी समझ जाएंगे। अगला इसका नियम है, सदैव के लिए देने का अर्थ में संप्रदान कारक आता है। ये बात वही है, हमेशा के लिए देना या फिर सदैव के लिए देना। उदाहरण यहाँ पे हम देख सकते हैं, भूखों को भोजन दो। अब यहाँ पे अगर हम इसको समझें तो एक दान का भाव भी आ रहा है, दो देने का कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, देने का भाव यहाँ पे पैदा हो रहा है। भूखों को भोजन दो, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है संप्रदान कारक। जब हम किसी को अभिवादन या मंगल कामना करते हैं तो वह संप्रदान कारक होता है। जो वाक्य में हम किसी का अभिवादन कर रहे हैं, या अभिवादन मतलब हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं, किसी को नमस्कार कर रहे हैं, या फिर हम मंगल कामना कर रहे हैं, या कोई अभी हम विशेष हम किसी को दे रहे हैं, अपनी अच्छी विशेज़ या हम ब्लेसिंग्स जिसको बोल सकते हैं हम दे रहे हैं, तो वहाँ पे उन सभी में हमारा हो जाता है संप्रदान कारक। जैसे हम उदाहरण है यहाँ पे, गुरु जी को परिणाम, मतलब हम अपने अध्यापक का अभिवादन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। हाँ जी बिल्कुल, अगर गुस्सा कोई भी हमारा यहाँ पे शब्द यूज़ होता है, गुस्सा, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको क्रोध आ रहा है, उसे ईर्ष्या हो रही है के अर्थ में, या ये हमारे शब्द हों या इनका कोई अर्थ निकलता हो, तो उसमें हम संप्रदान कारक प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, राधिका मोहन पर क्रोधित है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। अब है, चाहिए के शब्द में भी संप्रदान कारक होता है। चाहिए के शब्द में मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है, उदाहरण हम देख लेते हैं, वीणा के लिए किताब चाहिए। ठीक है, किसके लिए किताब चाहिए, ये जो हमने प्रश्न के तौर पे हमने किया था किसके लिए, इसका भी उत्तर हमें मिल रहा है। किसके लिए किताब चाहिए, वीणा के लिए किताब चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है संप्रदान कारक। हाँ जी बिल्कुल, इन्हीं सभी के उदाहरण का अभ्यास आप करते रहेंगे, और एक वीडियो मैं इनके उदाहरण की भी बनाऊंगी और इनके प्रश्न उत्तर की भी बनाऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का आपके पास सबसे पहले लिंक आ सके। ठीक है, तो प्लीज़, तो चलिए ठीक है, आज की मेरी वीडियो ये यहीं पर ख़त्म हो रही है। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।